जी मोहतरम बाबर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, बात यही है, अभी रिकॉर्डिंग जो है ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपने मेरी हेल्प करनी है। हेल्प इस सन में करनी है कि ये तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है ना, टोटल। अच्छा, टोटल ओपन इंटरेस्ट के बाद ये मेरे ख्याल में वॉल्यूम है। ठीक है, चलो वॉल्यूम की तो समझ आ रही है। ये नीले रंग में इसके ऊपर हेडिंग जो है वाइट है ना, नजर नहीं आ रही। तो ये नीले कलर में हो ताकि दूर से नजर आए। ये जो है ब्लैक कलर में या ये वाइट में ठीक है, थोड़ी सी मोटी हो जाए। अच्छा चलो, इसके अलावा ये तो चलो ठीक है। अब इसमें एक चीज लिखनी है, जैसे ये आ, वॉल्यूम इतना आया, ओपन इंटरेस्ट इतना आया, कितना चेंज हुआ, यानी 84 से 82 हुआ, तो -4000 हुआ। वो आपने 4000 माइनस यहाँ मेंशन हो, यानी ये टोटल और वो उसका डेल्टा। ये टोटल ओ आई और ये इसका डेल्टा, यानी प्लस माइनस करके जो बचा। खैर, वॉल्यूम जो है ठीक है, इसका सिर्फ कलर चेंज करना है। ये जो लिखा है वाइट में नजर नहीं आता, शायद मुझे देखने का इशू है, माजरत मुझे ही है। अच्छा, ये आपका ओके है, ये मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, इसमें एक चीज की थोड़ी सी करना है। ये आपने मेरे ख्याल में ये आपने टोटल ओ आई लिखा है। और चलो, ये टोटल ओ आई है ना, इसमें एक चीज की आनी चाहिए हिडन। एक चीज जैसे 3,74,758, 3,75,358। ठीक है, अब इनमें फर्क कितना आया? तकरीबन 800 का फर्क आया है। तो ऊपर कहीं 800 लिखा है कि भाई 800 माइनस हुए, अगले दिन 800 प्लस हुए, अगले दिन 75,000 से 84,000 हो गए। तो ये 75 और 5 80 और 4 84, तकरीबन 9,000। यहाँ पर 9,000, 9K, यानी एक हिडन हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिले कि भाई अगर अप गया है तो ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा राइज हुआ है। थोड़ी सी ये आपने इसमें डाल देनी है। ये वॉल्यूम है, ठीक है, इट्स ओके। ये वाला कि भाई कौन से दिन में, कौन से दिन में ये इतना बड़ा जो ये फॉल कैसे आया? 1 लाख ओपन इंटरेस्ट गिर गया है। वो तो हम ऑन द सपोर्ट लाइव देख रहे होंगे, तो हमें ये पता होगा कि इस दिन में, ये दिन कौन सा है और इस दिन में मार्केट पे वॉल्यूम कितना आया था। इसकी हमें हेल्प क्या मिलेगी? ये हमें हेल्प करता है मार्केट प्रोफाइल में। मार्केट प्रोफाइल में क्या है कि हमारा अगर वैल्यू हायर है, ऑक्शन हमें समझ आ रहा है, ये दो चीजें ऑक्शन और वैल्यू हमें चार्ट पे मिल रहे हैं, इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना। ये हमें मिल रहे हैं, हमें नहीं मिलता तो ये वॉल्यूम नहीं मिलता। फॉरेक्स में वॉल्यूम नहीं मिलता, हमें फ्यूचर में जाना पड़ता है। और फ्यूचर में क्या होता है, वॉल्यूम लेट आता है, ये 11 बजे आ रहा होता है, या जो लाइव आ रहा होता है वो हमें थोड़ा सा इश्यू करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इश्यू क्यों कर रहा है। ये देखो, ये लाइव वॉल्यूम है। अब मैं मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जिन लोगों का ऑर्डर फ्लो, उनको तो परेशानी नहीं है, लेकिन मैं एक एज ए एक टीम लीडर पूरी टीम का सोचूंगा। तो पूरी टीम जो है वो फायदा नहीं उठा पा रही। अब हमारे पास ये जो डाटा है 29 का है, गालिबन कल 30 का डाटा भी नहीं आया। 30 का डाटा नहीं, 29 का डाटा है। 29 तक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 30 का नहीं है। जो लोग मेरे पास हैं ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो में, वो तो आराम से चुप करके कुछ भी नहीं करेंगे, आ जाएंगे ऑर्डर फ्लो पे। उनको तो ऑन द सपोर्ट भी मिल रहा है और कल का भी मिल रहा है कि
1,25,491 वॉल्यूम है। मार्केट जो है नेगेटिव डेल्टा के साथ क्लोज हुई है। ये नेगेटिव डेल्टा के साथ आज क्लोज हो रही है। मैंने कल रात में एक बात की थी कि ये जो एरिया है, अगर ये सेम हाई पे है तो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबने कहा वीक। तो मैंने कहा जी ये इन्फॉर्मेशन जो है सेम पर है तो क्या है, तो उन्होंने कहा वीक। तो वीक है तो ये तो गिरना मस्ट था। आज ऑक्शन फेल होना था, जो कि शायद नहीं हुआ। लेकिन ये है कि रेंज एक्सटेंशन या कह लें कि बी बना है। ये ए का टीपीओ, बी, सी, डी, इन्होंने एक बी बनाया और मार्केट गिर गई। अब इसको आने दें। पीओसी नहीं बल्कि मैं रिस्पॉन्सिव जोन से इसको ट्रेड करूंगा। अब पीओसी ज्यादा स्ट्रांग है रिस्पॉन्सिव एरिया की निस्बत। पीओसी ज्यादा स्ट्रांग है रिस्पॉन्सिव जोन की निस्बत। रिस्पॉन्सिव में आने की वजह, सवाल ये है, रिस्पॉन्सिव में मेरा ये रिटेलर बैठा है, रिटेलर बैठा है। पिछले दिन का वैल्यू एरिया हाई है, कुछ और चीजें भी हैं। तो मैं चाहता ये हूँ, मतलब मेरी ख्वाहिश ये है कि मार्केट यहाँ तक आए। अगर यहाँ तक आएगी, नहीं आती, यहाँ तक ही आ जाती है ये एरिया, तो इसमें मेरे पास ये देखो, ये एक हाई, ये भी स्विंग ऑफ वैल्यू, ये रिटेलर एक्टिविटी, ये रिटेलर एक्टिविटी, ये रिटेलर एक्टिविटी, ये सारी ऑलमोस्ट क्लियर होंगी। यहाँ पर मेरी बाइंग रिस्पॉन्सिव बायर के साथ होगी, बड़ी अच्छी ट्रेड होगी। लेकिन खैर, अभी पीओसी भी खड़ी है तो लेट्स सी देखते हैं। तो आज के अब एनालिसिस का आगाज भी करें, क्योंकि वो मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया, तो वो ओपन इंटरेस्ट की फाइल आपने मुझे सही तरीके से एडजस्ट करके देनी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए है, ठीक है ना, वो ये है कि हाउ मैनी नंबर चेंज हुए हैं, यानी ये वॉल्यूम है। अच्छा, ये एक काम करना, इसको आपने नीले रंग में बनाना है, फिर नेवी कलर में वॉल्यूम को। ओपन इंटरेस्ट को आपने कलर बदी कौन सा रखना है। हाँ, हमारा बैकग्राउंड पे ये कलर बड़ा अच्छा। ये देखो, ये जो नीला रंग है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। ये जो ये लाइन है, ये नजर आ रही है, ये लाइन ओपन इंटरेस्ट को शो कर रही है। ठीक है ना। इसमें एक लाइन और भी होगी, शायद हो या ना हो, मुझे नहीं पता। किसी जमाने में तो हुआ करती थी। खैर, ये देखें, ये उसने मेंशन किया हुआ है। ये नीले रंग में वॉल्यूम है और ये ओपन इंटरेस्ट है। आप इसको पीला भी कर दोगे, व्हाइट भी कर दोगे, तो कोई मसला नहीं। इसकी वजह ये है कि नजर आए ये बैकग्राउंड पे ना, ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो अगर ये लाइन व्हाइट होगी और थोड़ी मोटी रखो, मोटी रखो, तो ये हमें दूर से नजर आएगा। नंबर भी थोड़े से मोटे कर देना। ये जो लिखा हुआ है ये चाहे नीले रंग में हो, पीले में हो, लेकिन ये जो लाइन है ये व्हाइट कर दो, ये नीली कर दो, पेवर नीली, जैसे ये नीली है, इससे भी ज्यादा नीला कर दो। ठीक है। वॉल्यूम के नंबर सेम ये अच्छे हैं, इनको नहीं छेड़ना। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट में नंबर आपने ये बढ़ाने हैं कि जैसे 74 से 75 हुआ तो 1,000 बढ़ा, ऊपर लिखा आया हुआ है पीले रंग में या नीले रंग में। फिर 10,000 बढ़ा, यहाँ पे हर स्टॉप पे एक अच्छी मार्किंग हो कि कितना चेंज हुआ है। वो हमें एक कॉन्फिडेंस देगा थोड़ा सा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्शन वैल्यू और करंट वॉल्यूम हमारे प्रोफाइल में मौजूद है। ये देखें, ये ऑक्शन, ये वैल्यू और ये वॉल्यूम, ये हमारे प्रोफाइल में मौजूद है। एग्जैक्ट वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम हमारे पास नहीं होता कि इसका कल का कितना वॉल्यूम रियल है, वो हमें फिर मिलता है इससे। अब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, एक हेल्प के लिए हम यूज करते हैं। इससे हम यूज ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले 4 साल से नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरी टीम में जो थोड़ी बहुत इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चले। यहाँ तक तो था हमारा एक ओवरव्यू।
अब चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चेक कर लूं टीम में मेरी आवाज आ रही है, सारे बताएं।